द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भाजपाइयों के द्वारा, उसे देखकर हर कोई हतप्रभ है, हैरान है कि इससे खराब दौर नहीं देखा। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए या फिर वीवीपैट की पर्चियां वोटर के हाथों में दे दीजिए, 100% गिनती करा लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि हमने वो दौर देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो क्या होता था। लेकिन अब जो आज खबर आई है, हैरान कर देने वाला मामला है। यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यह ईवीएम के साथ खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं है, साधारण आदमी नहीं है। यह बीजेपी के नेता का बेटा है जो बूथ कैप्चर कर चुका है, ईवीएम वाले बूथ को कैप्चर कर चुका है। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते, वो दौर नहीं है, ये मोदी राज है। मोदी राज में ईवीएम कैप्चरिंग हो रही है, पूरे बूथ को कैप्चर कर मनमाने बोगस वोट गिराए जाते हैं। घटना गुजरात की है। गुजरात के दाहोद में यह दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर सरेआम वो बूथ कैप्चरिंग ही नहीं करता है, बल्कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है और कहता है कि ईवीएम तो मेरे बाप की है। फिर वहां लोग बाहर लाइन में खड़े होते हैं और अंदर यह ईवीएम के साथ अटखेलियां करता दिखाई पड़ता है। ईवीएम को कभी गोद में लेता है तो कभी उसे लेकर डांस करता है, तो कभी जब मर्जी तब बटन दबा देता है और बोगस वोट गिराता रहता है। ईवीएम के लूट की इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में मतलब बीजेपी वालों के इतने मनोबल बढ़े हुए हैं और चुनाव आयोग जो बेशर्म की तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ता देखता रहता है, कुछ नहीं करता। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनर्गल प्रलाप करते रहें, धर्म के नाम पर वोट मांगते रहें, गांधीनगर में पोलिंग बूथ पर भगवान राम का कटआउट लगा दिया जाए और प्रधानमंत्री वोट देने के बाद फिर रोड शो करने लगे ताकि लोग जाकर वोट करें, तो कमाल ही हो गया। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। लेकिन यह घटना लोकतंत्र पर काला धब्बा है कि कैसे बूथ में घुसकर सीधे बूथ कैप्चर किया जाता है और ईवीएम को अपने कब्जे में ले लेता है। ईवीएम उसके बाप की है, वह खुद कहता है। यहाँ मनोज सौराठिया आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है। गुजरात की दाहोद विधानसभा में भाजपा नेता के बेटे ने सरकारी कर्मचारियों को धमकी के बल पर पूरा बूथ अपने कंट्रोल में ले लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने करतूतों को फेसबुक लाइव किया। भाजपा वाले इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं। और यह जो बीजेपी नेता पुत्र है ना, वो भी बीजेपी का ही नेता है, तभी तो उसकी तस्वीर अमित शाह के साथ भी है। मोहम्मद जुबैर ने भी इस वीडियो को शेयर कर 2 ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट अभी हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कुछ हिस्से को जरा आप देखिए और इस व्यक्ति के घमंड, सनक और सत्ता के घमंड को देखिए कि इसे डर नहीं है कि इसने बूथ कैप्चरिंग कर ली है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। फटाफट बोलो यार। अरे भाई डूफा फायर है जो हमारा भाई નું જ ચાલે બીજો બાપોર એટલે વાત ખલાસ એક જ ચાલે બાપોર મશીન બસીન બધું આપણા બાપનું જ છે મશીન હે આપણા બાપનું જ છે એક જ ચાલે चलो 100 टका फटाफट दबाओ 100 टका। तो देख लिया आपने किस तरीके से लोकतंत्र का माखौल बनाया गया। और जब मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा तो चुनाव आयोग ने वहां के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि कार्रवाई कर लीजिए। और कार्रवाई के नाम पर खाना पुरते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन ये विजय गायब है, फरार है, इसे नहीं पकड़ा गया है। हैरानी होती है कि किस तरीके से गुजरात में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अरे सूरत में तो उम्मीदवार बिना वोटिंग के ही बीजेपी वाले जीत गए। जनता से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया क्योंकि साम दाम दंड भेद की सियासत वहां 5 स्टार होटल में बैठकर की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने
कांग्रेस के उम्मीदवार को ही सेट कर लिया, अपनी स्क्रिप्ट थमा दी और पूरा खेल वहां पर बिगाड़ कर रख दिया और जनता से वोटिंग का अधिकार छीन लिया। लेकिन ये घटना तो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब तो कोई बोले। यहाँ मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, सन ऑफ बीजेपी लीडर एंड बीजेपी मेंबर विजय भाभोर hijacked the poll booth in Dahod, Gujarat, live streamed the entire incident on social media, later deleted it. According to the article below, it is alleged that he even abused the officials and allegedly did bogus voting with others. This is reported by local news channels and national channels are silent. कहना यह था कि जो बीजेपी नेता का बेटा और बीजेपी का सदस्य विजय भाभोर है, उसने पोल बूथ को ही हाईजैक किया दाहोद में, गुजरात में, और उसका पूरे घटनाक्रम को लाइव स्ट्रीम भी किया, बाद में उसे डिलीट भी कर लिया। लेकिन एक आर्टिकल जो छपी है जी न्यूज पर, उसके मुताबिक यह कहा गया है, मोहम्मद जुबैर ने ही लिखा है लिंक साझा करते हुए, कि उसने न सिर्फ वहां अधिकारियों को गाली गलौज दी है, बल्कि वहां पर बोगस वोटिंग भी खूब किया है। अब यह रिपोर्ट जो है वहां लोकल न्यूज चैनल तो दिखा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया साइलेंट थी। हालांकि डिजिटल मीडिया पर रिपोर्टिंग शुरू हुई। नवभारत और टाइम्स ने, दैनिक भास्कर ने इस मामले में खबरें की हैं। अब यहां से आपको यह देखना चाहिए, जो यह चेहरा दिखाई पड़ रहा है ना आपको ईवीएम के साथ अटखेलियां करता हुआ, उसकी तस्वीर आपको देखना चाहिए। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट और किया कि कुछ इमेज दिखा देते हैं आपको। देखिए, वही व्यक्ति है जो अमित शाह के सामने हाथ जोड़े खड़ा दिखाई पड़ता है, और ये व्यक्ति बूथ लुटेरा है। और इस बूथ लुटेरे को कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये तो देश की जनता और चुनाव आयोग भी तय करे। दूसरी तस्वीर देखिए, ये हर्ष सांघवी है और उनके साथ भी यह लड़का दिखाई पड़ता है, बूथ लुटेरा। इससे यही नाम मिलना चाहिए। एक तस्वीर और देख लीजिए, भाजपा का पट्टा ओढ़े हाथ जोड़े शान से खड़ा यह लड़का, यह युवक बीजेपी का नेता है और इस वक्त देश का नामी बूथ लुटेरा बन चुका है। क्या कहेंगे इस पे? बेहद ही शर्मनाक घटना है। और ऐसे में चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा? चुनाव आयोग के वकील तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हमें ईवीएम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर का चुनाव नहीं चाहिए। लेकिन ईवीएम के लूट की घटना ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव चाहे बैलेट पेपर से हो, चाहे ईवीएम से हो, अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था सही है तो मजाल नहीं है कि एक परिंदा पर मारेगा। अगर सही नहीं है तो ईवीएम भी लूट ले जाएगा, मनमाने वोट गिराएगा। आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ पर साफ दिखता है ये। अब इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट हम चलते चलते दिखाते हैं, जो नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित किए हैं। नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है जरा देखिए। नवभारत टाइम्स के हेडलाइन में है, ईवीएम मेरे बाप की, गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, कांग्रेस बोली चुनाव आयोग करे सख्त कार्रवाई। चुनाव आयोग कार्रवाई के नाम पर क्या कर रहा है, हमने आपको रिपोर्ट में बताया है कि गिरफ्तारी के नाम पर खानापूर्ति की गई है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब रीपोल की मांग कर रही है। लिखा गया है कि कांग्रेस का आरोप है कि महिसागर बीजेपी के नेता विजय भाभोर ने ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी अपशब्द बोले। इसके साथ ही लाइव वीडियो टेलीकास्ट करके बूथ कैप्चरिंग करके खुलेआम दादागिरी की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह गुनाह करने की खुली छूट आम लोगों को है? अगर नहीं तो फिर बीजेपी नेता के बेटे के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? दोषी ने मांग की है कि चुनाव आयोग महिसागर जिले के संतरामपुर के बूथ संख्या 220 प्रथमपुर पर दोबारा से वोटिंग करवाए। वायरल वीडियो में आरोपी को यह कहते हुए ईवीएम वगैरह सब मेरे बाप की है सुना गया है। तो कुल मिलाकर घटना गंभीर है, लोकतंत्र का मजाक बना है। चुनाव आयोग एक्शन ले, पोलिंग दोबारा कराए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।